Hello, learners. What do you understand by scales or levels of measurement? We have already discussed about what is measurement, how it is different from evaluation or assessment. In that video, we discussed in short about the various levels of measurement. मापन के अलग अलग स्तर क्या होते हैं, इनके बारे में हमने उसमें चर्चा करी थी. तो अगर आपने उसमें समझा होगा तो हम लोगों ने जो एक बात बहुत अच्छे से समझी थी वो ये थी कि मापन जो होता है उसमें परिमाणात्मक शब्द को जोड़ा गया है. अर्थात यहाँ पर हम परिमाण यानी कि स्कोरिंग करते हैं, यानी कि नंबर देते हैं मेजरमेंट में. तो व्हाट इज़ मेजरमेंट एक्चुअली इज़ नथिंग बट क्वांटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स. हम यहाँ पे उसको क्वांटिफाई करते हैं, हम उसको एक संख्या देते हैं, हम उसको स्कोर देते हैं. अब ये संख्या कैसे देते हैं, इसके अलग अलग स्तरों के बारे में हम जानेंगे. तो ये जो स्तरों के नाम दिए गए हैं उसमें 4 स्तर दिए गए हैं. वो 4 स्तर दिए थे एस स्टीवेंस ने. But before that, learners, let me tell you what are variables. You will come across this word many times during research, during the study of measurement and evaluation. Then what is variable? Variables are nothing. When any characteristics of person, place or thing that can be measured is known as variable. Variable यानी कि चर. वो सारी विशेषताएं, वो सारे गुण किसी व्यक्ति विशेष में या किसी वस्तु में या किसी चीज़ में जो होते हैं और उनका अगर हम मापन कर पाएँ तो वो चर कहलाते हैं. और इन चर के बारे में मैं अपने दूसरे वीडियो में बात करूँगी. आप उसमें चर से संबंधित सारी जानकारी पा सकते हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द वेरिएबल्स इन माय अनदर वीडियो. बट फॉर जस्ट नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्केल्स और लेवल्स ऑफ मेजरमेंट. तो जैसे मैंने बताया कि 1946 में एस स्टीवेंस ने 4 स्केल्स दिए थे. ही गिव 4 लेवल्स. जो 4 स्तर की उन्होंने बात करी थी वो थी नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इक्वल इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल. यानी कि नाम संबंधी स्तर, क्रम सूचक स्तर, समान आवंतर स्तर तथा अनुपात स्तर. तो अब हम एक एक करके जानेंगे कि ये क्या होते हैं. तो सबसे पहले वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ नॉमिनल स्केल. नॉमिनल स्केल की अगर हम बात करें तो जैसे पता चल रहा है कि बहुत न्यूनतम स्तर का होता है, बहुत ही नॉमिनल लेवल का होता है, लोएस्ट लेवल का ये मापन होता है. ये इस जो भी चारों स्तर की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे कम शुद्ध जो माना जाता है वो आपका नॉमिनल स्केल होता है. इसकी शुद्धता बहुत ही निम्न स्तर की होती है, इसलिए इसकी ज़्यादा हम कह सकते हैं वैधता भी नहीं है और ज़्यादा विश्वसनीयता भी नहीं है. इट डज नॉट हैव मच ऑफ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी. सिंस इट लैक्स दैट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, इट इज़ रेयरली यूज्ड इन रिसर्च वर्क. तो जो हाईएस्ट स्तर के जो अनुसंधान क्रियाएं होती हैं वहाँ पे नॉमिनल स्तर का हम मापन प्रयोग नहीं करते हैं. और यहाँ पर हम एक बात बताएंगे कि यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जो मेजरमेंट होता है, जो मापन होता है, उसमें परमाण होता है, या हम कह सकते हैं कि परिमाण होता है, या हम कह सकते हैं कि उसमें स्कोरिंग होती है. बट नॉमिनल स्केल एक ऐसा स्तर है जहाँ पर शायद आपको क्वांटिटी या परिमाण देखने को नहीं मिलता. यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं क्वालिटी देखने को मिलती है. बट स्टिल इसको हम लोग क्योंकि मेजरमेंट में लेते हैं तो इसको हम क्वांटिफिकेशन ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हम नंबरों की बात करेंगे. बट नंबर उस तरह से नहीं जैसे बात की जाती है संख्या की. वो कैसे, आगे हम जानेंगे. तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो परिमाण है उसका बोध नहीं है. यहाँ पे क्वांटिफिकेशन कैन नॉट बी अंडरस्टूड. हियर देयर इज नो सच क्वांटिफिकेशन. हाउ? बिकॉज हियर द डिफ्रेंसिएशन यानी कि तुलना अगर हम करें तो वो तुलना बहुत ही लो लेवल की होती है. यहाँ पे बहुत ही क्रूड होती है, प्रिसाइज नहीं होती है, सही स्तर की नहीं होती, शुद्ध नहीं होती. तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक वर्गों में किसी भी विशेषता को लेकर, किसी भी तथ्य को लेकर विभाजन किया जाता है.
तो यहाँ पर परिमाण का बोध नहीं होता है। जैसे कि आप सिंपल सी बात है, आप लोग फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि आपको जो भरना होता है, आपसे पूछा जाता है कि लिंग, तो आप लिखते हैं पुरुष या महिला, दैट इज़ अगर आपको सेक्स वाला कॉलम भरना हो तो आप मेल या फीमेल भरते हैं। आपका नेशनैलिटी पूछी जाती है तो आप लिखते हैं इंडियन, या आप कहीं बाहर के देश के हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर शब्दों का प्रयोग करते हैं और ये सबसे निम्न स्तर का आपका मापन का स्केल होता है। प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज यूज्ड। अक्सर आपने देखा होगा कि आईडी एक नंबर जनरेट होता है। अक्सर आपने देखा होगा सबकी एक आधार कार्ड बनी होती है, ऑफिस में सबके आई कार्ड बने होते हैं, तो उसमें एक नंबर होता है, एक संख्या होती है। वो संख्या जब कंप्यूटर में डाला जाता है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे उस व्यक्ति से संबंधित सारे डिटेल्स आ जाते हैं। तो ये बहुत ही न्यूनतम स्तर का यहाँ पे नंबर जरूर यूज़ किया गया, लेकिन एक क्वालिटी बताने के लिए, एक व्यक्ति के बारे में बताने के लिए। अब मैं बात करूंगी कि नॉमिनल स्केल जो होते हैं वो ज़्यादातर दो तरीके के होते हैं, विद ऑर्डर एंड विदाउट ऑर्डर, यानी कि क्रम से संबंधित और क्रम से संबंधित नहीं। तो क्रम से संबंधित कैसे हो गए? जैसे आपसे पूछा जाए, आपके सामने कुछ रखा जाए, पूछा जाए कि भाई ये बताइए कि ये ठंडा है, शीतल है, या गुनगुना है, या गर्म है, या बहुत गर्म है। तो ये आपकी डिग्री बढ़ रही है, विशेषताएं जरूर हैं, लेकिन इसमें एक ऑर्डर है, एक संख्या है। तो इसी तरह से अगर हम विदाउट ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर हम, जैसे कि हमने अभी आपको बताया, लिंग भेद की बात करें तो यहाँ पे आप मेल और फीमेल बताते हैं। सामाजिक बैकग्राउंड की बात करें तो यहाँ पे आप ग्रामीण से हैं या शहरी हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। एग्ज़ाम रिजल्ट आपने देखा होगा, रिपोर्ट कार्ड में अक्सर या तो पास होता है और या फिर फेल होता है। तो नॉमिनल स्केल बहुत ही निम्न स्तर का आपका एक स्केल होता है। अब हम दूसरे स्तर की बात करें जो थोड़ा सा ऊपर है, क्रम सूचक स्तर। यह जो है ये नाम संबंधी स्तर से थोड़ा सा अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध होता है। इट इज़ मोर प्रिसाइज, मोर प्योर एज कंपेयर टू द नॉमिनल वन। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम चीज़ों को, वस्तुओं को, लोगों को, वी पुट देम इन ऑर्डर, हम उनको एक क्रम में रखते हैं, एक क्रमानुगत तरीके से, सलीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड वी गिव देम रैंक, हम उनको रैंक प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, यानी कि यहाँ पे परिमाणात्मक संबोधन हमको देखने को मिलता है। जैसे कि छात्रों की अनुपस्थिति को रैंक दी जाती है, छात्रों की कक्षा में किस प्रकार से उनका परफॉर्मेंस है, प्रदर्शन किस प्रकार से, उसमें रैंक दी जा सकती है। तो इस तरह के मापन में निरीक्षण के आधार पर तर्कपूर्ण ढंग से एक क्रम में अनुस्थिति यानी कि रैंक प्रदान की जाती है। जैसे मैंने अभी इसमें बताया हुआ है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो विशेषताएं होती हैं, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो गुण होते हैं, या जो कह दीजिए चर होते हैं, उनको हम हायरार्किकल ऑर्डर में, हायरार्किकल ऑर्डर का मतलब होता है क्रमानुगत तरीके से उनको हम अरेंज करते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं। और ये जो क्रम होता है या तो बढ़ते हुए क्रम में होता है या घटते हुए क्रम में होता है, जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते हुए क्रम में जैसे हो गया कि 1 2 3 4 5 6, इस बच्चे को 10 नंबर मिलते हैं। या घटते हुए क्रम में हो गया कि जैसे कि इस बच्चे की क्लास में पोजीशन फर्स्ट है, फिर दूसरे की सेकंड है, फिर थर्ड है। तो इस तरह से हम रैंक प्रदान करते हैं या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। अक्सर आपने देखा होगा क्रिकेट टीम जो होती है उनका जो बैटिंग ऑर्डर होता है, यानी कि जो बैटिंग करने जाते हैं प्लेयर्स लोग, उनका एक क्रम होता है। क्रम कैसा होता है? जो पारी की शुरुआत करते हैं क्रिकेट में वो सबसे अच्छे बैट्समैन होते हैं। तो शुरुआत में अच्छे बैट्समैन भेजे जाते हैं और धीरे 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 करके आखिरी में ऐसे लोग फील्ड में भेजे जाते हैं जिनकी शायद बैटिंग उतनी अच्छी नहीं होती है लेकिन बॉलिंग अच्छी होती है। और अगर हम बॉलिंग का क्रम देखें, जब फील्ड में बॉलिंग करनी जाती है टीम, तो जो अच्छे बॉलर्स होते हैं उनका क्रम बनाया जाता है। इसी तरह से क्लास में अक्सर या प्रेयर में, प्रार्थना सभा में बच्चों को हाइट के अकॉर्डिंग, उनकी ऊंचाई के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। तो ये ऑर्डिनल स्केल होता है और उनकी रैंक जानने के लिए उनकी संख्या जानना जरूरी होता है। जैसे हाइट के लिए हाइट जानना जरूरी होता है, बैटिंग के लिए कितने रन्स वो बना लेते हैं ये जानना जरूरी होता है।
तो इस तरह से ऑर्डिनल स्केल बेहतर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी उतने उच्च स्तर का नहीं होता जितने आगे हम जिनकी बात करेंगे। तो जो नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल होते हैं ये थोड़े से कम विश्वसनीय होते हैं और अनुसंधान प्रयोग में बहुत कम लाए जाते हैं। दे आर यूज्ड वेरी लेस इन रिसर्च पर्पसेस। नेक्स्ट हमारा आता है समान आवंतर स्तर, इक्वल इंटरवल स्केल। इसमें सारी वही विशेषताएं होती है जो नाम संबंधी और क्रम सूचक स्तर में होती है। इट हैज बोथ दी characteristics of nominal as well as ordinal and it is more refined than these two। ये ज़्यादा प्योर होता है, ज़्यादा शुद्ध होता है, more precise होता है। तो इसकी विशेषता ये है कि ये दो व्यक्तियों के मध्य की दूरी प्रकट करता है। मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम बीच में कितनी दूरी है उसको हम बता पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने पहले बच्चे की हाइट 5 फीट है, दूसरे बच्चे की हाइट उससे ज़्यादा हाइट वाला 5 फीट 1 इंच है, तीसरे बच्चे की हाइट 5 फीट 3 इंच है, तो यहाँ पे मुझे अंतर पता चल रहा है कि पहले और दूसरे बच्चे में 1 इंच का फ़र्क है और दूसरे और तीसरे बच्चे में 2 इंच का अंतर है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ और स्पष्ट हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति या वस्तुओं के बीच की दूरी या डिस्टेंस या अंतर को स्पष्ट करता है। इस स्तर में शून्य माना हुआ होता है। इट हैज़ आर्बिट्ररी ज़ीरो। आर्बिट्ररी ज़ीरो मतलब यहाँ पे मान लेते हैं पर ज़ीरो होता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र किया था कि अगर बच्चे के मैथ्स में 10 में से 0 मार्क्स आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मैथ्स की कोई भी जानकारी नहीं है। Getting a score of 0 does not mean that that child or person has 0 information। तो इसको कहते हैं arbitrary यानी कि not real 0 point। So ये मेन चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे 0 पॉइंट रियल नहीं होता है। इंटरवल स्केल का अगर बहुत अच्छा उदाहरण हम देखें तो वो होता है हमारी तापमापी यानी कि थर्मामीटर। थर्मामीटर में अक्सर आपने देखा होगा कि तापमान उसमें अलग अलग इंटरवल पे बना होता है। अगर आप घर में यूज़ करने वाला डॉक्टर्स का थर्मामीटर देखें या आप प्रयोगशाला में यूज़ होने वाला थर्मामीटर देखें तो वहाँ पे देखा होगा आपका जैसे 0 डिग्रीज़ है, फिर 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो हर एक में 1-1 डिग्री का अंतर दिखता है। और जब हम नापते हैं कोई टेम्परेचर और 0 डिग्री पे आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए जब पानी जो है जल बर्फ़ बनने लगता है तो वो 0 डिग्री होती है टेम्परेचर। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि पानी में किसी भी प्रकार की ऊष्मा नहीं है। द हीट इज़ देयर, द हीट इज़ नॉट नील। 0 डिग्रीज टेम्परेचर का मतलब ये कतई नहीं है कि इट डज नॉट शो द एब्सेंस ऑफ हीट। हीट इज़ देयर बट टेम्परेचर इज़ 0। सो यहाँ पे ट्रू 0 पॉइंट नहीं होता है। बाकी मैंने उदाहरण के थ्रू बताया कि ABCD 3 स्टूडेंट्स हैं और उनके जो मार्क्स आए हुए हैं 55, 88, 97, 98 जो मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनका क्रम किया गया है। तो B के सबसे कम आए हैं, उससे बढ़ते हुए क्रम में A के आए हैं, फिर C के आए और D के आए हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में तो हमने अरेंज कर दिया, लेकिन उन लोगों के बीच में अंतर भी हमको पता चल रहा है। यहाँ पे अंतर पता चल रहा है कि B और A में कितना ज़्यादा अंतर है, वहीं C और D में एक ही पोजीशन का अंतर है और एक ही मार्क्स का अंतर है। तो अंतर पता चलता है यहाँ पर इस स्केल में। यह मापन शुद्ध सूचना प्रस्तुत करता है। इसके लिए निष्पत्ति परीक्षा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के पद्धतों के विश्लेषण में मध्याह्न, प्रमाणित विचलन, सहसंबंध गुणक विधि, टी परीक्षण आदि सांख्यिकी प्रयोग किए जा सकते हैं। इसमें स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाए जा सकते हैं जिसमें हम लोग मीडियन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशन, टी टेस्ट कैन बी इंक्लूडेड। और लास्ट हमारा जो आता है दैट इज रेशियो स्केल। रेशियो स्केल का अर्थ है अनुपात स्तर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे हमको अनुपात पता चल जाता है। अनुपात कैसे पता चलता है कि अगर एक पेंसिल की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और दूसरी पेंसिल की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसमें हमें क्लियर हो जाता है कि जो बड़ी वाली पेंसिल है वो छोटी वाली पेंसिल की
दो गुना है, यानी कि उसमें अनुपात पता चलता है, 1:2 का अनुपात पता चल जाता है। तो यहाँ पे हमें चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। ये सबसे शुद्ध मापन का स्तर माना जाता है। इसमें इकाइयाँ समान होती हैं और शून्य का अस्तित्व होता है। यहाँ पे शुद्ध शून्य बिंदु हमें देखने को मिलता है। सो इट इज़ द हाईएस्ट एंड प्योरेस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट विच इज़ वेरी प्रिसाइज, वेरी प्योर. इट हैज़ ट्रू 0 point, which means that if there is a 0 and 0 means 0. That means, for example, if we are traveling on a highway and if it is written that following city is 0 kilometers, that means 0 kilometers means 0 kilometers. वो शून्य ही है, यानी कि आगे अब कोई भी दूरी नहीं है। अगर हम स्केल से मापते हैं तो शून्य पर जब हम पेंसिल रखते हैं तो वो बिंदु बन जाता है, वहाँ पे हम किसी भी प्रकार की लाइन या रेखा का हम माप नहीं ले सकते। तो इस तरह से 0 point या 0 जो है वो विशेषता का हम ये कह सकते हैं एब्सेंस या अनुपस्थिति का ज्ञान कराता है। सो इट शोज द एब्सेंस ऑफ एन एट्रीब्यूट, गुण का एब्सेंस, गुण की अनुपस्थिति बताता है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो रेशियो स्केल होता है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ बिहेवियरल साइंस में, यानी कि मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होता है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग जो होता है वो फिजिकल मेजरमेंट यानी कि विज्ञान में, गणित में बहुत होता है, क्योंकि बहुत प्योरिटी होती है इसमें, बिल्कुल शुद्ध मापन होता है, इसलिए इसका प्रयोग जो होता है वो हमें फिजिकल मेजरमेंट यानी कि साइंस और मैथ्स में देखने को मिलता है। भौतिक मापन में ज़्यादा देखने को मिलता है, व्यावहारिक मापन में, मनोविज्ञान शिक्षा में बहुत कम, बहुत रेयर देखने को मिलता है। इसमें हर तरह की जो सांख्यिकी तकनीक है उसका प्रयोग अलाउड है, कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पहले भी बात करी, इसमें हम हर तरह की सांख्यिकी का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर गणित के, मैथमेटिक्स के सारे ऑपरेशंस जैसे कि जोड़, घटाना, गुणा, डिवाइड सब कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपके सामने एक उदाहरण रखा हुआ है कि 2 + 2 4 होता है, ठीक है, ये जोड़ हो गया, और 4 में से 2 निकाल दें तो 2 ही बचेगा, तो 1 2 उधर ले जाएंगे माइनस करने के लिए, तो आपको 2 ही आंसर मिलेगा। और 2 × 2 करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, और 1 2 को 4 के नीचे ले जाएंगे तो 4 को जब 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर 2 आएगा। तो बहुत आसानी से हम इस प्रयोग का सारे गणित के ऑपरेशंस में यूज़ कर सकते हैं। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि चारों स्तर, ये जो अनुमापनियों के आधार पर मापन के जो प्रकार हमने बताए हैं, इन चारों में हम मापन कर सकते हैं। नामित हो, अनुस्थिति हो, समान अवंतर हो या अनुपातिक हो, इन सब में हम मापन कर सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो शुद्ध मापन है वो चढ़ाव क्रम में प्रस्तुत है। सबसे जो नॉमिनल है उसमें शुद्धता सबसे कम होती है। तो मापन का स्तर होता है चरों को, गुणों को मात्रा में बदलना, और मात्रा में कैसे बदला जाता है ये हमने स्तरों के आधार पर जान लिया। तो आइए थोड़ा सा अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। जो आप अंतर देख रहे हैं, जो अभी हमने डिस्कशन किया कि जो नॉमिनल होता है वो सबसे निम्न स्तर का होता है, ऑर्डिनल थोड़ा बेटर होता है। इसमें हम क्रम देते हैं, रैंक देते हैं। नॉमिनल में सिर्फ वर्गीकरण होता है, मेल, फीमेल, पास, फेल। ऑर्डिनल में हम क्रम भी देते हैं। उसके बाद इंटरवल में हम जो वर्गांतर हमारा होता है जिसमें हम अंतर बताते हैं, यहाँ पे रैंक भी देते हैं। और उसके बाद अनुपात में हम जो अनुपात क्लियर हो जाता है, हमको रेशियो हम दे देते हैं। यहाँ पे हम शून्य भी सार्थक मानते हैं। निरपेक्ष मापन होता है यहाँ पे। ये भौतिक मापनियाँ ज़्यादा इसमें प्रविधि के तौर पर प्रयोग होती हैं। यहाँ पे मैंने उदाहरण की भी बात करी है। अगर नॉमिनल में आप देखें तो यहाँ पे हम किसी भी प्रकार का गणितज्ञ ऑपरेशन नहीं लगा सकते। यहाँ पे बस सिंपल हम क्वालिटी के तौर पर क्वांटिटी की बात करते हैं। वहीं ऑर्डिनल में हम यहाँ पे थोड़ा सा बात तो कर सकते हैं, हम रैंक दे सकते हैं, हम उसको ऑर्डर में, क्रम में लगा सकते हैं। यहाँ पर इंटरवल में हम क्रम के बीच की दूरी बता सकते हैं कि पहला वाला और दूसरे वाले के बीच में कितनी दूरी है, दूसरे और तीसरे के बीच में कितनी दूरी है। लेकिन यहाँ पे शुद्ध 0 नहीं होता है। वहीं रेशियो में हमको शुद्ध 0 देखने को मिलता है, जो ये बताता है कि वो विशेषता नहीं है। और अभी मैंने जैसे बताया सांख्यिकी का प्रयोग कैसे कैसे होता है।
जो हमारा नॉमिनल होता है इसमें हम बहुत सिंपल सांख्यिकी प्रयोग कर पाते हैं, जैसे कि आवृत्तियाँ हो गई या बहुलांक हो गया, काई वर्ग परीक्षण हो गया, तो इस तरह की हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। वहीं हम ऑर्डिनल में मध्यांक परीक्षण, स्पीयरमैन, रो, सहसंबंध, काई वर्ग आदि कर सकते हैं। वहीं जो इक्वल इंटरवल है, वर्गांतर है, उसमें हम लोग मध्याह्न, स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि प्रमाणिक विचलन, फिर पियर्सन सहसंबंध, टी टेस्ट, इन सब की हम बात कर सकते हैं। और वही रेशियो स्केल में हम सारे मैथमेटिकल गणित के सारे प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पियर्सन सहसंबंध भी हम इसमें कर सकते हैं। अब कौन सी प्रविधियाँ इसमें यूज़ कर सकते हैं? अगर हम नॉमिनल की बात करें, नामित की, तो यहाँ पर हम सिंपल अवलोकन या निरीक्षण द्वारा कर सकते हैं, या प्रश्नावली दे सकते हैं। अप्रत्यक्ष मापन है सहसंबंध द्वारा, तो वो हम कर सकते हैं। वहीं हम ऑर्डिनल में अगर बात करें, अनुस्थिति में बात करें, तो यहाँ पर हम रेटिंग स्केल लेते हैं, रेटिंग मापनी जो होती है, अनुस्थितियाँ जानते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। इक्वल इंटरवल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम परीक्षण कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, कोई मापनी यूज़ कर सकते हैं, इन्वेंट्रीज यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे प्रत्यक्ष मापन, डायरेक्ट मेजरमेंट हो सकता है। और जो हमारा रेशियो स्केल है, यहाँ पे हम लोग फिज़िकल मेजरमेंट की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल मेजरमेंट की हम बात कम करते हैं या नहीं करते हैं। यहाँ पे हम प्रत्यक्ष मापन की बात करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन आपका जो नामित है, अनुपस्थित, अनुस्थित है या वर्गांतर है, इसमें हम लोग इनडायरेक्ट मेजरमेंट की बात करते हैं, अप्रत्यक्ष मापन की बात करते हैं। और वहीं हम लोग अनुपातिक या रेशियो स्केल पे डायरेक्ट मेजरमेंट की बात करते हैं। तो आई होप आज आपको जो स्केल्स हैं मेजरमेंट के, जो मापन के विभिन्न स्तर हैं, वो समझ में आए होंगे। और अगर आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डालें, और मेरे वीडियो देखते रहें, ज्ञान प्राप्त करते रहें और अपने बातों को भी शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।